राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंचे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी ने बीच में ही अपनी अमेरिकी यात्रा और दौरा रद्द कर दिया था और भारत लौट आए थे। अब वो पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कश्मीर के दौरे पर हैं। वे वहां घायलों से मुलाकात करेंगे और केंद्र सरकार के साथ अपना सपोर्ट दिखाएंगे। कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। मामला सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मोहन की बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल के टिप्पणी पर आपत्ति जताई। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखे अपनी चिट्ठियों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। दत्ता ने राहुल के वकील एम सिंघवी से पूछा कि क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। बता दें, महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि यह चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डर कर माफ़ी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। राहुल ने कहा था कि गांधी, नेहरू और पटेल सालों जेल में रहे और कोई चिट्ठी नहीं साइन की। सावरकर जी ने इस कागज़ पर साइन किया, उसका कारण डर था। अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी पटेल को धोखा दिया था। उन लोगों से भी कहा कि गांधी और पटेल भी साइन कर दें। राहुल गांधी के इस बयान के बाद 14 जून 2023 में लखनऊ के रहने वाले एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने एडिशनल सीजेएम की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में पांडे ने आरोप लगाया कि राहुल ने अकोला में वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशनभोगी कहा था। उन्होंने दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक न्यूज़ चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पत्रकारों के बीच पहले से तैयार प्रेस नोट भी बांटे गए थे। पांडे ने राहुल गांधी पर समाज में नफरत और अशांति फैलाने के इरादे से यह बयान देने का आरोप लगाया था। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी को समन भेजा था। कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस सांसद ने अपने भाषण के जरिए समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई है। राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 शत्रुता को बढ़ावा देना और 505 सार्वजनिक शरारत के तहत आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2025 में कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद सुनिश्चित की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।